नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जगाधरी शहर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में जनसंवाद कर आम जनता की समस्याएं सुनी। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसंवाद से पहले प्रगतिशील किसान धर्मवीर के साथ विकसित स्वदेशी मशीन का निरीक्षण किया और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीआईएफ पुलिस जुलाना को 778 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के निर्देशन में कार्य करते हुए पुलिस ने एक युवक को 778 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान लाइन पर कॉलोनी निवासी महेंद्र के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 3-4 महीने से एसपी साहब के निर्देशन में सीआई जुलाना का गठन किया गया था, जो नशीले पदार्थ और ऐसे अपराधी जो वारदात को अंजाम दे के न भाग जाते हैं और पुलिस की पहुंच से दूर हो जाते हैं, उनके संबंध में एक टीम बनाई गई थी। जो टीम पिछले 3 महीने से काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, जिसमें एसपी साहब के निर्देशन में जो नशीले पदार्थ बेचने वाले हैं उनके लिए टीम ने एक रेड मार के और मौका से 778 ग्राम गांजा पकड़ा है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अन्य 2 साथियों के साथ मिलकर थाना अंतर्गत के एक क्रेटा गाड़ी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम यादव ने बताया कि आरोपी इस वारदात के साथ साथ अन्य वारदातों में भी शामिल हैं, जिन्हें क्राइम ब्रांच 48 के टीम ने कार्रवाई करते हुए डबुआ इलाके से गिरफ्तार किया। इनके अन्य 2 साथी और जिन्हें जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। अक्टूबर को दोपहर में सोना रोड पाखल टोल के पास एक क्रेटा गाड़ी हथियार के दम पे लूट ली गई थी, जिस संदर्भ में एफआईआर नंबर 286 उसी तारीख को दर्ज की गई थी। और कमिश्नर साहब के आदेश पे इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की जो टीम है उसे इस संबंध में आदेश दिए गए थे, तथा सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह की जो टीम है उसने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के अंदर सफलता हासिल की है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम आशु है तथा दूसरे का नाम विशाल है। दोनों गाजीपुर और डबुआ के ही रहने वाले हैं तथा इनके साथ इस वारदात के अंदर 2 साथी और थे, जिसमें से एक का नाम आकाश है और एक का नाम मुन्ना है। इनकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, इनको भी गिरफ्तार बहुत जल्दी कर लिया जाएगा। एक अन्य युवक था जो जुवेनाइल था, उसके खिलाफ जेजे के तहत कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। जो क्रेटा गाड़ी लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है तथा जिस हथियार के बल पे लूट की गई थी वो हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और जो आरोपी हैं इनको अब माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा। और 4 दिन पहले झज्जर के गांव में अपनी भाभी की चाकू से गूंथकर हत्या करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को
सतनाली जिला महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने आरोपी संजीत का झज्जर नागरिक अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया। वहीं थाना दुजाना के इंचार्ज सुनील कुमार ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सुनील ने बताया कि 4 दिन पहले झज्जर के गांव में महिला की हत्या कर फरार हो गया था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चार तारीख को जो दुजाना गांव में संदीप जो मुलजिम है, इसने अपनी भाभी का मर्डर कर दिया था, तो उस समय में इसको आज रात को सतनाली से अरेस्ट किया गया। कारण क्या रहा सब? मैं जो आपसे कहा सुनी थी कि आपस में घर परिवार की, तो उससे इसने तंग आकर गुस्से में आकर अपनी भाभी के चाकू से मारकर कत्ल किया। कहाँ से गिरफ्तार किया? उसको सतनाली महेंद्रगढ़ से किया। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर सांकेतिक धरना देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार वायु प्रदूषण शहर में घातक स्थिति में पहुंच रहा है और सरकार है कि इस पर काम करने की वजह मुख दर्शन बनकर तमाशा देख रही है। आगे कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये सांकेतिक धरना है। अगर सरकार और प्रशासन की नींद जल्द नहीं खुले तो ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि सिर्फ सांकेतिक धरना ताकि सरकार और प्रशासन बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने को लेकर कोई ठोस कदम उठाए, लेकिन इससे सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो उसके बाद ठोस कदम सरकार और प्रशासन के खिलाफ उठाए जाएंगे। ये जो संक्रांति बॉबी जी अब अपने साथियों को धन सिंह जी अपने पीछे लिया। प्रशासन ने मिली भगत से अपनी जेबों को भरने के लिए नाजायज कॉलोनी काटने का जो धंधा बना रखा है, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें बनाने का पैसा आया था, वो अपनी टीम को पीछे ले आओ। की धूल पीछे आ जाओ, जब हम शुरू करेंगे बोलना। कारखाने जिनको इजाजत नहीं आगे मंच जब चलेगा चलवाए जा रहे हैं। सरपंच साहब नंदराम जी, खुदाई का काम चल रहा है। स्वागत है आपका। मंत्रियों की, विधायकों की नाजायज बसें और इसके बाद नरेश सरपंच जी अपना संबोधन देंगे। 33 बस सरकार की लापरवाही का विरोध कि शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। आप पूरे शहर में देखिए, गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़क किनारे धूल। आम आदमी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सरकारी आदमी हो, चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो। पहलवान जी, जिला पार्षद, ये आप देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे पाई, न बिजली, न पानी, न रोजगार। अब इन्होंने हमारे सांसों पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो वो भी 200 सिगरेट डेली पी रहा है। ये अस्थमा, जिनको अस्थमा है वो लोग बड़े परेशान हैं, और जिनका बुरा हाल है, न कैंसर की ये बीमारी बनती जा रही है। देवेंद्र तेरतिया लटकन। देवेंद्र जी, आज तमाम लोग धरने पर बैठे हैं, लोगों के, शहर के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, किस बात को लेकर के? जो ये भैया वायु प्रदूषण इतना बुरा हाल हो रहा है, शहर को सड़क टूटी पड़ी है, पानी ना है, कोई नौकरी ना मिल रही कहीं है, बुरा हाल हो रहा है। सरकार ने भट्टा बैठा दिया कतई। अब ये सड़क टूटी होकर के होने का प्रदर्शन है या फिर बात करें वायु प्रदूषण कितना बुरा हाल हो रहा है, आदमी मरने को हो रहे हैं पूरी तरह, सांस की। तो क्या मांग रखते हैं आप इसके माध्यम से? भैया ये साफ सफाई हो गए, सड़क बने, पानी की व्यवस्था हो गए। झज्जर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा माचरोली और कहाड़ी के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच अधिकारी ने बताया कि हादसा ट्रैक्टर के पीछे लगे पानी के टैंकर से बाइक टकरा जाने की वजह से हुआ। हादसा इतना
भयानक था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर भी सड़क के साथ ही गड्ढों में जा घुसा। हालांकि आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आज समय करीब 10:30 AM के ऊपर हमें सूचना मिली थाना मासरौली में कि मासरौली से काहड़ी रोड के ऊपर एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। जो मौका के ऊपर मैं पहुंचा, वहां के ऊपर 2 व्यक्ति ब्रॉड डेड मिले। एक मोहित वासी कोका, वीरेंद्र वासी तुम्बा हेड़ी। ट्रैक्टर महिंद्रा 200 DI HR 1455 के चालक ने अपने इसके पीछे पानी टैंकर छोड़ करके गफलत वाला परवाही से चलाकर इनका एक्सीडेंट किया है। ये दोनों इनके वारसान मौका पर आ गए थे और मौका पर ये ब्रॉड डेड हो गए, जिसका संबंध में अंकित अभियोग किया जा चुका है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अगली खबर कैथल से है, जहां के जिमखाना क्लब के जनरल मैनेजर ने SDM के फर्जी हस्ताक्षर कर उनके विभाग के अकाउंट से 5,80,000 रुपए की राशि का गबन कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि दरअसल जनरल मैनेजर अजय कुमार ने कैथल के तत्कालीन SDM संजय कुमार के फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी अकाउंट से 5.80 लाख रुपए निकाल लिए हैं। आपको बता दें कि संदर्भ में कैथल मौजूदा SDM कपिल शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि विभाग की ID टीम द्वारा रिकॉर्ड चेक किया गया है, जिसमें पाया गया कि मौजूदा मैनेजर अजय कुमार ने कैथल के तत्कालीन SDM संजय कुमार के ट्रांसफर होने की वजह से कार्यालय के अकाउंट से अलग अलग चेक के द्वारा 5,80,000 रुपए से अधिक की राशि अपने और अपने निजी लोगों के खातों में डाली थी। और बता दें कि OD टीम द्वारा इस मामले को उजागर करने के बाद तत्कालीन SDM से इस बारे में जवाब मांगा गया। इसके बाद SDM संजय कुमार ने चेकों पर उनके हस्ताक्षर न होने की बात कही। इसके बाद अब विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए कैथल के मौजूदा SDM कपिल शर्मा ने इस पूरे गबन को लेकर शहर में थाना जिम क्लब के मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी करने के गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। वहीं आपको बता दें कि पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये कल हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी हेड टीम साहब की तरफ से। ये जिमखाना क्लब के जो ना स्टेट ऑफिसर हैं, तो इन्होंने शिकायत दी थी कि जो यहाँ मैनेजर था अजय कुमार, जिसने अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन जो हमारे SDM थे संजय कुमार, उनके चेकों पर साइन करके और 5,80,000 रुपये अपने खाते में और दूसरे खातों में ना ट्रांसफ़र करके गबन किया है। जो शिकायत पर हमने FIR दर्ज कर ली और इसकी जांच की। तो सर अभी तक की जांच में कुछ सामने आया क्या, ऐसे गबन किया सर, किस तरह से जुर्माना? बस अभी शिकायत प्राप्त हुई थी, दर्ज किया है, रिकॉर्ड हासिल करके जो भी फर्दर इसमें कार्रवाई होगी वो की जाए। रतिया में सांकेतिक धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता रतिया ब्लॉक के प्रधान गुरप्यार बाड़ा ने। मामला सेलर मालिक के मनमानी का है। बता दें कि दरअसल जीरी के रेट 1800 लेकर 1900 तक के कर दिए गए हैं, जिसमें मामले में मार्केट कमेटी के कर्मचारी चुप्पी साधे हुए हैं और इस किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ओम प्रकाश मंडा गुरप्यार बाड़ा ने संबोधन में कहा कि किसान पहले ही बाढ़ की मार झेल रहा है और अभी तक ना ही कोई सरकार से मुआवजा दिया गया और ऊपर से अब सेलर मालिक अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और SP से कम रेट पर जीरी खरीद रहे हैं। मौके पर पहुंचे मनदीप नथवाल ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों का एक एक दाना SP बिकवाने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 18 तारीख को हरियाणा क्षेत्रीय मीटिंग हो गई, जिसमें इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आज हमने मार्केट कमेटी के आगे धरना प्रदर्शन इसलिए किया है जी, TR 26 चावल है, इन चावलों की खरीद नहीं हो रही है। खरीद में मनमानी कर रहे हैं।
सेलर वाले और मार्केट कमेटी वाले सारे मिली भगत होने के कारण से किसानों की लूट हो रही है। पहले तो देखो किसानों के 26 ये बाढ़ की आपदा आ गई, बाढ़ की आपदा के कारण जीरी लगी लेट, जीरी लगने के बाद में अब ये जीरी आएगी भी लेट, जो लेट लगी है वो जीरी लेट ही आएगी, इसलिए इन्होंने एक महीना और लेगी जीरी अभी आने में। वहाँ पर लोगों को मजबूरी बन गई थी क्योंकि उस टाइम धान का सीजन जा चुका था। 126 नंबर लगाई थी सभी लोगों ने, बाढ़ का जो क्षेत्र था वो जीरी अब पककर तैयार हो, कुछ हो गई है, कुछ आने वाली है। और उस जीरी को जब मंडी में किसान लेके आ रहा है तो शेल्डर मालिक मनमर्जी कर रहे हैं, 1800 से 1900 रुपये तक ले रहे हैं। 200-300 रुपए का नुकसान जो किसान को हो रहा है। एक तो सरकार ने अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया, पहला नुकसान तो उसका बाढ़ से हो गया, दूसरा अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला उनको। हरियाणा के यमुनानगर में बीच बाजार यमुना ज्वेलर्स पर हथियारों ने लैस लुटेरों ने लूट का प्रयास किया और इस दौरान कर्मचारियों ने जब उनका विरोध किया तो लुटेरों ने कर्मचारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बता दें कि ये सभी लुटेरे दुकान पर ग्राहक बनकर आए थे, जिसके बाद इन्होंने लूट का प्रयास किया। हालांकि गनीमत रही कि फायरिंग में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि लुटेरे भी भीड़ के बीच से भागने में कामयाब रहे। बहरहाल पुलिस ने एक लुटेरे को काबू कर लिया और अन्य की तलाश में जुटी हुई है। जब ये एज अ कस्टमर बन के 2 बंदे अंदर आए, उन्होंने कोई अंगूठी देखने के लिए बात करी, ज्वेलरी देखने की बात करी, तो जैसे ही ज्वेलरी दिखाने के लिए उन्होंने अंगूठी दिखाने के लिए निकाली, इतने में 2 आदमी और आए, उन्होंने आते ही हथियार निकाल के लूटपाट करने की कोशिश करी। तो इनको समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो इन्होंने अपने आप को बचाव में पीछे एक दूसरे की तरफ झपटा मारा। तो उन्होंने इतने में हथियार निकाल के इनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की। 3-4 गोलियाँ भी लगी और इतने में बचाव हो गया। जो दुकान के मालिक थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, तो वापसी में उन्होंने उनके ऊपर भी वार किया अपने बंदूक से, बट से, जिससे उनके मुंह पर थोड़ी चोट लगी है। सूचना मिलते ही मुझे करीब 11:30 और 12 के बीच में सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कि गोली चलती है, जिसमें मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और जब मैंने इनसे बातचीत करी तो 5 और 6 के बीच में लड़के आए, बारी बारी से अंदर आए और उन्होंने पहले ज्वेलरी देखी और उसके बाद अपने पिस्टल निकाल ली और इनके ऊपर डकैती की नीयत से गोलियाँ चली। जो एक आदमी पकड़ा गया और बाकी यहाँ से 2। 5 बंदे आए थे कस्टमर बन के, 6 बंदे आए, तो इन्होंने यानी कि वेपन निकाल लिया, लगा दिया कंपनी पे और इनके यहाँ लग के निकल गई है। ये अंदर हैं जी। हाँ, एक पकड़ा गया उनमें से। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।